सोचिए कि अरब के वसीع और बेरहम सहरा में एक ऐसा नज़रिया जन्म लेता है जो आने वाली सदियों के लिए तारीख का धारा ही बदल देता है। आइए इसी नाकाबिले यकीन सफ़र की खोज करते हैं। तो ये सिर्फ तारीख का कोई सबक नहीं है, नहीं, ये इस बात की कहानी है कि कैसे सहरा के बीच से उठने वाले इंसाफ और हमदर्दी जैसे उसूलों ने तहजीबों पर अपना असर छोड़ा और एक नए दौर की बुनियाद रखी। और जैसा कि हर अजीम दास्तान का होता है, उसका भी एक आगाज़ है, एक ऐसा वक्त जब दुनिया को एक नई सिमत की शदीद ज़रूरत थी। आज से 1400 साल से भी पहले अरब का मुआशरा उस दौर से गुजर रहा था जिसे दौरे जाहिलियत कहा जाता था। कबायली जंगें आम थीं, कमज़ोरों पर जुल्म होता था और इंसाफ का तसव्वुर वो तो बस ताकतवरों के लिए था। लेकिन इसी माशरे में 570 ईस्वी में मक्का की सरजमीन पर एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चलकर उम्मीद की किरण बनने वाला था। नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी इतनी मशहूर थी कि सब आपको अल-सादिकुल अमीन यानी सच्चे और अमानतदार के नाम से जानते थे, और यही साख बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की बुनियाद बनी। अब आइए इस लम्हे की तरफ चलते हैं जब एक गार से आने वाले पैगाम ने एक रूहानी इनकलाब को जन्म दिया, और देखते हैं कि इब्तिदाई मानने वालों ने अपनी पहली बड़ी आजमाइशों का सामना कैसे किया। 40 बरस की उम्र में गारे हिरा की तन्हाई में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। ये अल्फाज सिर्फ इस्लाम का आगाज़ नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अल्लाह की इबादत की दावत थे। जब मक्का में मुखालफत बहुत बढ़ गई तो 622 ईस्वी में एक फैसला कुन मोड़ आया। अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की। ये वाक़या यानी हिजरत इतना अहम था कि ये इस्लामी कैलेंडर का नुक्ता आगाज़ और पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद बन गया। 313 ये अदद इस्लामिक तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। ये उन मुट्ठी भर मुसलमानों की तादाद है जिन्होंने जंग बदर में अपने से 3 गुना बड़े लश्कर का सामना किया। तमाम मुश्किलात के बावजूद उनकी फतह ईमान की ताकत का सबूत थी और इस नई उम्मत के लिए एक अहम मोड़ भी। और फिर फतह का वो दिन भी आया जब मुसलमान मक्का वापस लौटे, लेकिन इंतकाम के बजाय दुनिया ने रहम दिली का एक बेमिसाल मुजाहरा देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और यूं माफ़ी की एक लाजवाल मिसाल कायम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल ने इस रोशनी को बुझाया नहीं, बल्कि इसे एक नए बाब में पहुंचा दिया। खुलफाए राशिदीन का दौर, जो क़यादत और इंसाफ का एक सुनहरी दौर था। इस दौर में हज़रत अबू बकर ने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया, हज़रत उमर ने इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम किया जिसका मुताला आज भी होता है, हज़रत उस्मान ने कुरान को आने वाली तमाम नस्लों के लिए महफूज किया, और हज़रत अली इल्म और शुजाअत की अलामत बनकर उभरे। खिलाफत राशिदा के बाद इस्लामी दुनिया ने उम्मवी और अब्बासी अदवार में इल्म और साइंस की एक नाकाबिले यकीनी तरक्की के दौर में कदम रखा, एक ऐसा दौर जिसे बजा तौर पर इस्लामी सुनहरी दौर कहा जाता है। मिलिए अल-ख़वारिज़मी से, जिन्हें अलजबरा का बाप कहा जाता है। इनके काम ने न सिर्फ रियाजी में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि उन एल्गोरिदम्स की बुनियाद भी रखी जो आज हमारी जदीद दुनिया को चला रहे हैं। और तिब की दुनिया में इब्न सीना का नाम आज भी गूंजता है। उनकी मशहूर किताब अल कानून फित तिब इतनी असरअंगेज थी कि सदियों तक यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में एक म्यारी निसाबी किताब के तौर पर पढ़ाई जाती रही। इस सुनहरी दौर में बगदाद, कुर्तुबा और दिमश्क जैसे शहर इल्म के आलमी मराकज़ बन गए। इनकी यूनिवर्सिटियां और लाइब्रेरियां समझे दुनिया भर के उलमा के लिए मैग्नेट्स की तरह थीं, जिसने इल्म और तहकीक की सकाफत को बहुत फ़रोग़ दिया। इल्म और इंसाफ की ये मिरास अजीम सल्तनतों ने आगे बढ़ाई। आइए अब उनमें से कुछ ताकतवर हुकूमतों और उनकी रहनुमाई करने वाले लाजवाल उसूलों पर एक नज़र डालते हैं। सलेबी जंगों के हंगामा खेज दौर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का यरूशलेम को दोबारा फतह करना एक बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन उनकी असल अज़मत फ़ौजी फतह में नहीं, बल्कि उनके शानदार किरदार और शिकस्त खोरदा दुश्मनों के साथ हमदर्दाना सलूक में नज़र आती है, जो इससे पहले होने वाले खून खराबे के बिल्कुल बरअक्स था। 600 साल ये वो हैरानकुन मुद्दत है जिस तक सल्तनत उस्मानिया कायम रही। अपने उरूज पर इस अजीम ताकत ने 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत की, और ये इस्लामी तहजीब का एक बड़ा मरकज़ और आलमी सतह पर एक गालिब क़ुव्वत थी। 1453 में नौजवान सुल्तान मोहम्मद दोम ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था, कुस्तुनतुनिया की फतह। इस तारीखी फतह ने न सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा किया, बल्कि सल्तनत उस्मानिया को एक आलमी सुपर पावर के तौर पर मुस्तहकम कर दिया।
تو اس وسیع اور پیچیدہ تاریخ میں وہ مشترک دھاگا کیا ہے؟ وہ ہیں یہ بنیادی تعلیمات جو اسلام نے دنیا کو دیں: انسانیت، مساوات، سچائی، رحم اور علم کی گہری قدر، ایسے اصول جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ آخر میں تاریخ ہمارے سامنے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ ماخذ بتاتا ہے، کیا ان لازوال اصولوں پر عمل کرنے اور تہذیبوں کے عروج کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ اور ہم عظیم طاقتوں کے عروج و زوال سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔